वेलकम टू माय पासवर्ड जनरेटर प्रोग्राम। मुझे बेसिकली लेटर, नंबर एंड सिंबल्स इनका एक कॉम्बिनेशन करके मुझे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है। अब ये बेसिकली किस तरीके का लूप होता है, इसको बोलते हैं थ्रो अवे कैरेक्टर। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सो आई होप यार आप लोग जितना भी मैं आप लोगों को अभी तक बता रहा हूँ पाइथन में, आप सब सीख रहे होगे और इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने बात की हुई थी रेंज के बारे में, और उसके पहले हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डे में देखा हुआ था लूप्स। सो ये एक प्रैक्टिकल सेशन है गाइस, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर काम करना बताऊंगा। तो आप कोशिश करो कि इसको पूरा अच्छे से समझो। यहाँ पे अपन लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एंड दिस प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू द पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं और यहाँ पे बता देते हैं कि यार वेलकम टू माय पासवर्ड जनरेटर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो पासवर्ड जनरेटर का जो मुझे प्रोग्राम बनाना है, इसमें मुझे करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले ये समझ लो ताकि तुम्हें चीज़ें समझने में आसान हो जाए। देखो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी पहले से कुछ कॉपी करके रखा हुआ था यार, तो आई थॉट कि यार मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर लूँगा और इसके बेसिस पे मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली लेटर, नंबर एंड सिंबल्स इनका एक कॉम्बिनेशन करके मुझे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है। तुम लोगों ने देखा होगा यार, कई बार क्या होता है, लोग बाग इस तरीके का पासवर्ड देते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यार किसी ने abc@123 ऐसा कुछ एक पासवर्ड दे दिया, विच इज़ वेरी कॉमन यार। ठीक है, हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है। और इस पासवर्ड को हम क्या करेंगे ना, हमें ऐसा कुछ करना है कि यार यहाँ पे से ये जो लेटर्स है ना, इसमें से रेंडमली कुछ लेटर्स उठ के आना चाहिए, रेंडमली कुछ नंबर्स आना चाहिए और रेंडमली कुछ स्पेशल सिंबल्स आना चाहिए, और इसका एक स्ट्रांग पासवर्ड इसको बनाना चाहिए, राइट। बट इसमें मुझे करना क्या है यार, मुझे ये करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे को 15 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड बना के दो। तो 15 कैरेक्टर्स में से तुम लेटर्स कितने यूज़ करना चाहते हो, नंबर कितने यूज़ करना चाहते हो एंड स्पेशल सिंबल कितने यूज़ करना है, ये तुमको बताना है। ठीक है, सो आई होप एक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि यार अपने को किस तरीके से बनाना है। तो इसको अपन फटाफट बनाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि यार मेरे को सबसे पहले यूज़र से लेटर्स कितने इसको यूज़ करना है, इसका इनपुट लेना है। तो ऑब्वियसली तुम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, और यहाँ पे तुम यूज़र से इनपुट ले लोगे और तुम इसको ये बोल सकते हो हाउ मेनी लेटर्स यू वांट इन पासवर्ड, है ना, ऐसा कुछ एक हमने इसको स्टेटमेंट दिया। अब ये जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं इनको तुम्हें कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा, तो तुम इसको नंबर ऑफ लेटर्स ऐसा करके इसको स्टोर करा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्या करना है, इसी तरीके से तुमको नंबर ऑफ सिंबल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट फटाफट कर देता हूँ 2-3 बार, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको बता सकते हैं ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ये नंबर ऑफ नंबर्स हो गया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ नंबर्स तुम यूज़ करोगे, तो यहाँ पे तुम इसको पूछ सकते हो हाउ मेनी नंबर्स यू वांट इन पासवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे तुम इसको बोल सकते हो सिंबल्स। ठीक है, सो हाउ मेनी सिंबल्स यू वांट इन पासवर्ड। तो तुमने ये यूज़र से इनपुट ले लिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इनपुट लेने के बाद में तुम क्या करना चाहते हो, तुम अब यहाँ पे चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो मुझे क्या करना है यार, मुझे रेंडमली लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़र को बोला कि यार मैंने 5 लेटर्स हैं, ये 5 लेटर्स में से मेरे को कुछ भी रेंडम लेटर्स यहाँ पे से उठाओ। तो रेंडम लेटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा रेंडम मॉड्यूल। सही है, रेंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे देखो इसका यूज़ कैसे करोगे वो बताता हूँ। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले एक काम करो, एक पासवर्ड नाम से एक ये आप बना सकते हैं, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और ये अभी इसमें अपन ने एम्प्टी रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ नंबर्स, इनको अपन इसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे और फाइनली एक आउटपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे से देखो तुम्हें क्या करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ यूज़र ने 5 नंबर्स दिए, तो तुम्हारे को एक लूप चलाना है 5 का, और यहाँ पे से एक वैल्यू को तुम्हें यहाँ पे से निकालना है रेंडमली। ठीक है, कोई सा भी नंबर, हम अगर मैं 5 बोलता हूँ तो मुझे 5 बार यहाँ पे से रेंडम वैल्यू यहाँ पे से जनरेट होके आना चाहिए लेटर्स में से, राइट। तो तुम यहाँ पे से क्या कर सकते हो, तुम सिंपल एक
कैर नाम से ये चला लो, फॉर कैर इन। अब देखो यहाँ पे से मैं ये बोलता हूँ कि आपको 5 बार इसको चलाना है। तो कैसे चलाओगे, हमने रेंज ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है। अब ये रेंज अगर तुमको नहीं पता है कि यार ये क्या चीज़ है, तो तुम जाओ और इसको एक बार तुम देख लो, है ना, लास्ट वीडियो में एक बार इसको देख लो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो चलो यहाँ पे से अपन ने ये एक नंबर्स का ये लेटर्स का अपन ने एक लूप चला लिया। और यहाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यार ये जो पासवर्ड है इसमें मेरे को कॉन्केटेनेट करना है पीछे वाली चीज़ों को। सो रेंडम डॉट चॉइस, है ना। और रेंडम डॉट चॉइस में अपन क्या कर सकते हैं कि जो लेटर्स हैं यहाँ पे से आप अलग अलग वैल्यूज़ को आप पिक करना शुरू करो। तो ये क्या करेगा, आपको बेसिकली ये अलग अलग वैल्यूज़ पिक करेगा और एक पासवर्ड जनरेट कर देगा, राइट। तो इस पासवर्ड को लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे से बोला पासवर्ड, तो ये यहाँ पे से पासवर्ड दिखा देगा। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ पे से समझ में आएगा। देखो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। अब देखो यहाँ पे से इसने तुमसे पूछा हाउ मेनी लेटर्स यू वांट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया 5। अरे यहाँ नहीं लिखना है मेरे भाई, यहाँ लिखना है 5 लेटर्स लिखा, है ना। अब देखो कितने नंबर्स लेना है, मैंने कहा 3। कितने सिंबल्स लेना है, मैंने कहा 4। अभी ये सिर्फ लेटर्स के ऊपर काम करेगा क्योंकि अपन ने एक लूप चलाया है। अभी मैंने नंबर्स एंड सिंबल्स के ऊपर कुछ काम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे से देखो इसने क्या करा, आपको एक लेटर्स का एक पासवर्ड बना के दिया हुआ है जिसमें इसने रैंडम लेटर्स यहाँ पे से चूज करके लेके आया है, करेक्ट, ठीक है। अब तुम एक काम करो, मुझे यहाँ पे पॉज करो और बाकी की चीज़ों के लिए तुम बनाओ। ये जैसा मैंने यहाँ पे तुमको इसके लिए बना के दिया हुआ है ना, ऐसे ही तुम नंबर्स एंड सिंबल्स के लिए बनाओ और बाद में देखो कि यार ये प्रिंट करने पे पासवर्ड क्या प्रिंट करता है। आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ और टेक्निक्स बता देता हूँ यार कैसे काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक कैरेक्टर का ये चलाते हैं इन, और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया रेंज, और रेंज में कहाँ से ले रहा हूँ 0, और यहाँ पे मेरे को लेना है बेसिकली नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स, राइट। अब देखो नंबर ऑफ नंबर्स आपने ये ले लिया और इसको बनाने के बाद में आपने क्या बोला इसको यार कि मेरे को जो पासवर्ड है, पासवर्ड जो है इसके अंदर भाई ऐड कर देना रैंडम डॉट चॉइस, और इसके अंदर भाई आप डाल दो नंबर्स, है ना। तो ये नंबर्स में से एक एक नंबर निकाल के लाएगा। अब जरा तुम एक बार इसको वापस से चलाओ और देखो आउटपुट क्या आता है। अब देखो इसने वापस से आपसे लिया, मैंने कहा 4, यहाँ पे भी 4 दे देते हैं, यहाँ पर भी 4 दे देते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, 4 इसने कैरेक्टर्स लिए, 4 इसने नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब आगे और क्या कर सकते हैं भाई, अब अपने को एक और लूप चला लेना है, फॉर कैरेक्टर इन रेंज। अब तो यार तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, नंबर ऑफ सिंबल। अब सिंपल अगेन डाल दो पासवर्ड प्लस इज इक्वल टू रेंडम डॉट चॉइस, एंड यहाँ पे आप डाल दो इसको पासवर्ड, नहीं सिंबल्स, आई एम सॉरी, सिंबल्स, ठीक है। और यहाँ पे से अब तुम इसको रन करोगे तो देखो ये आपको लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स सब ले लेगा, ये देखो, राइट। अब देखो इसने लास्ट में कुछ स्पेशल सिंबल्स भी लगाए हुए हैं। अब इसमें मैं तुमसे एक चीज़ और बोलता हूँ, इसमें मेरे को ये चीज़ तुम करके बताओ कि यार ये कैसे होगा। मैं ये चाहता हूँ कि यार जब मैं ये नंबर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना, तो ये नंबर मेरे को इस मतलब ये पासवर्ड इस तरीके से नहीं आना चाहिए यार। इसको मेरे को बेसिकली क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा सब आपस में मिक्स होके आए। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो लेटर्स आ रहे हैं वो सबसे पहले लेटर्स आ रहे हैं, फिर नंबर्स आ रहे हैं, फिर ये स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं। तो इस तरीके के पासवर्ड क्या होते हैं, गेस करना आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको तुम बताओ कि यार इसको किस तरीके से करना है, और जिसको ये समझ में आ जाता है आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए डालो और विल चेक इट आउट कि यार इसमें क्या करना है, ठीक है। चलो, सो आई होप तुम लोगों ने इसको बना के देखा होगा। अब देखो मैं इसको बताता हूँ कि यार इसको क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, है ना। इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटे सा एक टेक्निक लगेगी। इसके केस के लिए मैं इन सारी चीज़ों को अभी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको वापस से बनाना शुरू करता हूँ, देन यू विल गेट द आइडिया। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको पासवर्ड, ये पासवर्ड जो है ना मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट में क्या करेंगे वो समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया इन रेंज, यू विल गेट द आइडिया गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना, NR लेटर्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे इसको जो ऐड कर रहे थे पासवर्ड में पुराना वाला जो भी लेटर है, एक एक लेटर आप इसमें ऐड कर रहे थे, अब वो ना करके आप क्या करो यहाँ पे कि ये जो पासवर्ड है ना, ये आपके पास में एक लिस्ट है और लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, आप अपेंड कर सकते हो। तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप बेसिकली यहाँ पे इसमें आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से random डॉट चॉइस, और इसमें अपन डाल देंगे लेटर्स। ठीक है, इसी तरीके से यही वाला काम करेंगे अपन फॉर कैरेक्टर इन रेंज 0 एंड NR numbers and password dot append। अब यहाँ पर भी बता दो random dot choice numbers। देखो गाइज ये जो तरीका है ना, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट वे। वाई? बिकॉज इसमें आपको बेसिकली जो सिंटेक्स होते हैं ना वो याद हो जाते हैं कि यार मुझे क्या करना है बेसिकली इन सिंटेक्स में। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स बता दो और यहाँ पे लिख दो पासवर्ड डॉट अपेंड random डॉट चॉइस और यहाँ पे आप दे दो सिंबल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। डन। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है मेरे पास? ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको अपन हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो, अब इससे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में पासवर्ड जनरेट होके आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यार जो तुमको समझ में आनी चाहिए कि यार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे से देखो मैं क्या करूँगा बेसिकली कि जो आपकी पासवर्ड की लिस्ट है वो पासवर्ड को अपन यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। पहले देखो यहाँ पे मैं पहले पासवर्ड डिस्प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको मैं random डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है गाइस सफल, और ये शफल के अंदर, इस शफल के अंदर हम लोग ये पासवर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड क्या होगा बेसिकली लिस्ट में ये शफल हो जाएगा और यहाँ पे तुम अब इस पासवर्ड को अगर डिस्प्ले करोगे, सो लेट्स सी हाउ दिस पासवर्ड विल लुक लाइक, है ना। अब अपन यहाँ पे से इसको रन करते हैं। अब देखिए सपोज मैंने 5 लेटर्स बोले, देन 7 नंबर्स बता दिए और 4 स्पेशल सिंबल्स बता दिए। अब आप देखिए यहाँ पे से ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसने क्या किया हुआ है गाइज, यहाँ पे से देखो इसने आपको एक लिस्ट दी यहाँ पे, और लिस्ट देने के बाद में इसने शफल करके मेरे को इस तरीके से दे दिया। पर ये मेरे को क्या करा है इसने, ये मेरे को एक लिस्ट के फॉर्मेट में सारा डेटा लेके आया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, मुझे सिंपल पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए देखो तुम क्या कर सकते हो, एक सिंपल सी चीज़ है वो बता देता हूँ। अब एक काम करो आप, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपन अभी यहाँ से हटा देते हैं और शफल करने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट्स से न्यू पासवर्ड, है ना, ऐसा कुछ अपन एक ये बना लेते हैं। अब ये न्यू पासवर्ड में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक लूप चला लेता हूँ, कैर इन पासवर्ड, पासवर्ड से एक एक कैरेक्टर निकालो, और उस कैरेक्टर को निकालने के बाद में आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो कि न्यू पासवर्ड प्लस इज इक्वल टू ये जो कैर आ रहा है ये। ठीक है, अब ये बन गया तुम्हारे पास में नया पासवर्ड। अब यहाँ पे इस पासवर्ड को तुम डिस्प्ले करके देख लो, तो यहाँ पे से ये जो न्यू पासवर्ड है इसको डिस्प्ले करो। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने दिया 5 4 6। अब आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये आपके पास में मिक्स केस में आ रहा है। तो जो भी पासवर्ड है गाइज ये इस तरीके से एक रैंडम पासवर्ड है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट होके आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर तुम देखोगे तो इस प्रोग्राम में देखो मैंने तुम्हें लूप का भी यूज़ करना दिखा दिया, मैंने रेंज का भी यूज़ करना दिखा दिया कि यार रेंज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ विच माइट बी ऑफ योर इंटरेस्ट एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर यू एज वेल। अब मेरे को यहाँ पे ये बताओ कि यार ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर अपन ने इस फॉर लूप में यूज़ करा हुआ है, इस कैरेक्टर का क्या यूज़ है यहाँ पे, इज देयर एनी यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर? नहीं है। तो देखो यहाँ पे पाइथन में कंसेप्ट होता है यार, तुम यहाँ पे अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
यू कैन यूज दिस अंडरस्कोर ओवर हियर इंस्टेड ऑफ दिस कैरेक्टर साइन। अब ये बेसिकली किस तरीके का लूप होता है, इसको बोलते हैं थ्रो अवे कैरेक्टर। थ्रो अवे कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ना, ये कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ इस लूप को चलाने के लिए इसको चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा एक डमी सा एक कैरेक्टर ले लिया जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसको मैं आगे कहीं यूज़ नहीं करूँगा। दिस विल बी जस्ट वर्किंग फॉर रनिंग द लूप, ठीक है। तो इसको बोला जाता है थ्रो अवे कैरेक्टर। इसको याद रखिएगा गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, दूसरों के साथ में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट। चलो, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।